श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग युग भाग 1 ब्रह्म विन्दुपनिषद। शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन् छिने यदक्षरं तद्विदाक्षरं ध्यायेद्यद्धि शान्तिमात्मनः। शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है। एक के छिन्न हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। द्वे विधे वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णात है परम ब्रह्माधिगच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए। एक तो शब्द ब्रह्म है और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्वेताश्वर तरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। उद्गीत में तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् अस्त्र्यं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वालीनि ब्रह्मणि तत्परायोनि मुक्ताः। उद्गीत है। उद्गीत अर्थात ओम परम ब्रह्म है। उसमें तीन सुप्रतिष्ठित अक्षर ओ उमो हैं। ब्रह्म ज्ञानी लोग भीतरी हालत रहस्य भेद गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं अर्थात ओम उद्गीत में लीन हो जाते हैं। टिप्पणी छांदोग्योपनिषद के एक सुप्रतिष्ठित टीकाकार राय बहादुर बाबू जालिम सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर जिला फैजाबाद ने लिखा है। सृष्टि रचने के पहले सृष्टि उत्पत्ति निमित्त जब ईश्वर में इच्छा उठती है तब एक बड़ा घोर शब्द ध्वन्यात्मक अर्थ रहित गुंज के साथ निकलता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वे ओम ओ में आरोप कर लेते हैं। 1917 ईस्वी में मुद्रित नवल किशोर प्रेस लखनऊ भाषा टीका सहित छांदोग्योपनिषद देखिए। मैत्रायोपनिषद सामवेद का पंचम प्रपाठक। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चाथ यन्मूर्तं तद सत्यम यद्मूर्तं तत् सत्यम तद ब्रह्म। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। मैत्रोपनिषद सामवेद का अध्याय 2। मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूतक द्वेषं प्राप्तो कथं संध्यामुपास्महे। मोहमयी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इन दो सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? हृदाकाशे चिदादित्य है सदा भासति नास्तिमेति नोचोदेति कथं संध्यामुपास्महे। हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है
न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करो? एकमेवाद्वितीयं यद् गुरोर्वाक्येन निश्चितम् एतदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम्। एक एक अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं। असंशयवतां मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर्जन्म जन्मान्ते तस्माद्विश्वा समाप्नुयात्। और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है, संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। कर्म त्यागाणां संन्यासो न प्रेषोच्चारणेन तो संधो जीवात्मनोरिक्यं संन्यासः परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है और न संन्यास के दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है। संध्याओं में जीव आत्मा और परमात्मा की एकता होने असली संन्यास कहलाता है। वमनाहारवधस्य भाति सर्वेशनादिशो तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्त देहाभिमानिनः। सब प्रकार की कामना को वमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु तदेव संसिद्धि धाव नन्यथा पतितो भवेत। सब विषयों से मन में जब ही वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करे। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। द्रव्यार्थान् वस्त्रार्थं यह प्रतिष्ठार्थमेव वा संसेदो भयभ्रष्टः सो मुक्तिं नाप्तो मर्हति। जो द्रव्य के लिए, अन्न वस्त्र के लिए या प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे तो वह उभय संसार और परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुक्ति नहीं पा सकता है। उत्तमा तत्व चिंते मध्यमं शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंता चौतीर्थ भ्रांत्या धमा धमा। तत्वसार वस्तु की चिंता ध्यान उत्तम है, शास्त्र चिंता मध्यम है, मंत्र चिंतन मंत्र जप अधम है और तीर्थ भ्रमण अधमाधम है। पाषाण लोहो मणि मृण्मय विग्रहे सुपूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षु हो तस्माद्धति स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद्धाहयार्चनं परिहरेद पुनर्भवाय है। पत्थर लोहा मणि और मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः भोग जन्म आदि प्राप्त होते हैं। अतः यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, अर्थात अपने अंतर में ही पूजन करे। सारांश अंतर मार्गी बने, पुनर्जन्म आदि के लिए बाहरी पूजन न करे। अध्याय 3।
द्वैता द्वैता द्वैत विहीनोस्मि, मैं द्वैत और द्वैत से रहित हूँ। भावाभाव विहीनो अस्मि, मैं भाव अभाव से रहित हूँ। देहादि रहितो अस्मयम्, मैं देहादि से रहित हूँ। चित्तादि सर्वे हीनोस्मि, परमोस्मि परात् परः, मैं चित्त आदि से रहित हूँ, पर से भी परे, पर से भी परम परे हूँ। सर्व तीर्थ स्वरूपो अस्मि, मैं सर्व तीर्थ स्वरूप हूँ। अंतरादंतरो अस्मयम् हम, मैं अंतर से भी अंतर हूँ। देश काला विमुक्तो अस्मि, मैं देश स्थान काल समय से विमुक्त विशेषकर छूटा हुआ हूँ। सत्या सत्यादिहीनोस्मि, गंतव्य देश हीनो अस्मि, गमनादि वर्जिता है, मैं सत्य और असत्य आदि से हीन हूँ। मुझे चलने के लिए स्थान नहीं है, मुझे चलना इत्यादि नहीं है। छूरी को उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ईडा तिष्ठति वामेने पिंगला दक्षिणे च तयोर्मध्ये वरं स्थानं यस्तं वेद सो वेदवित्। ईरा वाई ओर रहती है, पिंगला दक्षिण दाहिने ओर में है। उन दोनों के बीच में श्रेष्ठ स्थान है। जो उसे जानता है वही वेदज्ञ है। तेजो बिंदु परिषद है कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास्म हृदय संस्थितम, हृदय स्थित विश्वात्म तेज स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। अध्याय 4। नाम रूप विहीन आत्मा पर संवित सुखात्मक, तुर्याति तुरुपात्मा शुभाशुभवी वर्जित है। आत्मा नाम और रूप से विहीन, पर ज्ञान स्वरूप सुखमय, तुर्य से भी अतीत है, शुभ और अशुभ से विवर्जित है। योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का नाना मार्गेस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदं पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञा तेन मोहिता है। केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। अनिर्वाच्यं पदं वक्तुं न शक्यं ते सुरेरपि, स्वात्म प्रकाश रूपं तत्त्वं शास्त्रेण प्रकाश्यते। वह अनिर्वचनीय और वर्णनीय पद ऐसा है कि देवता भी उसके संबंध में नहीं कह सकते हैं। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप क्या शास्त्र द्वारा प्रकाशित हो सकता है? अर्थात वह पद शास्त्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवम्, योगहीन ज्ञान कैसे मोक्ष प्रद हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। योगो हि ज्ञानहीनस्तो नोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरे दृढ़ं भ्यसेत। योगहीन ज्ञान भी मोक्ष कार्य में समर्थ है, नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करे। प्रातः स्नानोपवासादिकाय
कलेशांश वर्जयेत। प्रातः स्नान, उपवास आदि शारीरिक कलेशों को छोड़ दे। नो दर्शयित्व स्वसामर्थ्यम् यश कस्यापि योगिराट। योगिराट श्रेष्ठ योगी को चाहिए कि किसी को अपनी सामर्थ्य सिद्धि शक्ति न दिखलावे। सगुणं ध्यान में तत्स्यादीनि मादि गुण प्रदम। निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिस्य ततो भवेत्। सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों को देने वाला है। निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद। शांतो दांतो तिविरक्त है। सुशुद्धो गुरो भक्त अस्तपनो। गुरु भक्त स्तुपो निष्ठ है। शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं गुरु मा साध्य। प्रदक्षिण पूर्वकं दंडवत् प्रणम्य। प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् गुरु मे परम तत्रहस्यं विविच्य वक्तव्यमिति। शांत दमनशील, अति विरक्त, अति शुद्ध है, गुरु भक्त, तपोनिष्ठ शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहे, हे भगवान मेरे गुरु, परम तत्व रहस्य विवेचन के साथ मुझे बतलाइए। अमित वेदांत वेद्यं ब्रह्म है। अमित वेदांत से ही ब्रह्म जाना जाता है। मोहपनिषद अध्याय 3। भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं चौरागिनः। ओ शान्तस् मनो भारो नात्मविदो वपुः। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, और शांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4। मोक्ष द्वारे द्वारपाला सत्वार है। परिकीर्तिता है समो विचार है। संतोष से चतुर्थ है साधो संगम है। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। सम विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाविना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्वे संशया है। क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग विराग और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं।
भोगेच्छा मात्र को बंधस्तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंद है और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि अस्थिरो भवः। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर अस्थिर हो जाओ। शारीर को उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांतः करण चतुष्टयं चतुर्दश करण युक्तं जाग्रत अंतः करण चतुष्टये संयुक्तः स्वप्नः चित्ते करणाम सुसुप्ति केवल जीव युक्त में तुर्यमिति। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त, इन्हें मिलाकर 14 इंद्रियों से युक्त जागृत अवस्था है। चारों अंतःकरणों से युक्त स्वप्न अवस्था है। केवल चित्त से युक्त सुसुप्ति अवस्था है और केवल जीव युक्त तुर्य अवस्था है। योग शिखोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 है। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो नोक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरे दृढ़ं व्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावेत तत्देव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सो उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों की इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रूमोर मध्ये मनसो मंडलं विदुः। नाद रूप मन का मंडल भुवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। अध्याय 2। एतत् पीठमिति प्रोक्तं नादलिंगं चिदात्मकं तस्य विज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवे जनः। यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आधार शक्तिरे व्यक्तायया विश्वं प्रवर्तते सूक्ष्माभाविन्दु रूपेण पीठ रूपेण।
वर्तते। आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठं विनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम्। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। गुरुपदेश मार्गेण सहसे विप्रकाशते। अस्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः। पंच ब्रह्ममयं रूपं स्थूलं विराजमुच्यते। हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तु नादं बीजत्रयात्मकं। परम ब्रह्म परम सत्यं सच्चिदानन्दलक्षणम्। अप्रमेयं निर्देशयं वाङ्मनसगोचरम्। शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम्। अनन्तं परिच्छेद्यं मम नामयम्। आत्ममन्त्र सदाध्यासात् परतत्त्वं प्रकाशते। तदभिव्यक्ति चिह्नानि सिद्धिदाराणि मे शृणु। द्विदीप ज्वालेन्दु खद्योत विद्युत नक्षत्र भास्वरा। दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्तस्य योगिनः। वह नादलिंग गुरु उपदेश मार्ग से शीघ्र प्रकाशित होता है। ब्रह्म के 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और पर, अर्थात कारण। पंच ब्रह्ममय जो रूप है वही स्थूल और विराज कहा जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है जो त्रयात्मक मूल प्रकृति का बीज है। पर जो ब्रह्म का शरीर है वही सच्चिदानंद लक्षण रूप है, वही शब्द है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म अप्रमेय और चिंतनीय प्रभाव है और निर्देश जो शब्दों के द्वारा प्रकाशित न किया जा सके। वाणी तथा मन से अगोचर है। शुद्ध सूक्ष्म निराकार निर्विकार निरंजन माया रहित अनंत और परिच्छेद असीम सीमा रहित उपमा रहित और अनामय योग रहित है। आत्म मंत्र आत्मा ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति का विचार के अभ्यास से परतत्व का प्रकाश होता है। उसके जो प्रकाश चिन्ह हैं वे ही सिद्धि के द्वार है। सुनो, योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप ज्वाला चंद्रमा जुगनू बिजली तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। नास्ति नादात् परो मंत्रो न देवः स्वात्मनः परः। नानो संदेह परा पूजा नो ही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म के अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यस देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु। जिसकी देव में अत्यंत भक्ति है उसकी गुरु में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। गुरु और देव समान है। अध्याय 3। अक्षरं परमो नाद है शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। अक्षर अनाश परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। और शब्दम स्पर्शम रूपम चक्षु श्रोत्र नामकम। वह ब्रह्म और शब्द स्पर्शहीन रूप रहित एवं चक्षु कान और नाम रहित है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषं
तज ज्योति अस्तमः पारे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म ज्योति से भी बढ़कर ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है। अध्याय 5 है। विन्दुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम् देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वे देहिनाम। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर वारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वे संशया है क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात्। नाद मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवः सदा शिवः नो गुरोर्धिकः कस्यन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजेत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तो वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। अध्याय 6 महाराज की जय। अध्याय 6 एकोत्तरं नाड़ी शतं तासां मध्ये परा अस्मृताः सुषुम्ना तो परे लीना गिरिजा ब्रह्म रूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्व प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परम ध्यास्थानं यस्तद्वेद सौवेद विते। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। के चिदंती चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती
कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तथा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टं स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरोधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्रलय सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयंगतो हो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणे किमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत् सुषुम्नायां यदा योगी लियते क्षीरनीरवत् भिद्यते च तदा ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंया संशया भिद्यते च तदा ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया च्यन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्यनाडे विचारस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यह कश्चित् कुरुते नरः सो मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सदा सभा करता है, जो नर सुषुम्ना में जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थं सुषुम्नेव परो जपः सुषुम्नेव परम ध्यानं सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है।
माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाट श्यापरांश के बिंदु मध्य चो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत निरंजने विलीयते मरुं मनुषी पद्मजय। नदानुसंधान सुरत सब योग अभ्यास है। सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़म् अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री जवाल दर्शनोपनिषद शाम वेद का खंड 1। ज्ञान शोचं परित्यज्य है बाह्यो रमते नरः सौमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। खंड 2। तपः संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपो व्रतम। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, विचार और जप, ये ही व्रत हैं। खंड 4। चित्तं चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेर्शुध्यति सप्तसोऽपि जलेर्धौतं सुराभाण्डमिवा शुचिः। भीतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव तो शरीर में विद्यमान है पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव देखते हैं। खंड 5। पर्वताग्रे नदी तीरे बिलमूले बने थवा मनोरमे शुचो देशे मठं कृत्वा समाहितः आरभ्य चासनं पश्चात् प्रांगं मुखोदं मुखोऽपि वा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चलः नासाग्रे सस्भिदुम्बे बिंदु मध्ये तुरीयकम् स्रवन्तं मृतं पश्येन् नेत्राभ्याम् सो समाहितः। पर्वत के आगे नदी के किनारे बिल, बेल, श्रीफल वृक्ष की जड़ में अथवा वन में
सुंदर और पवित्र स्थान में मठ बनाकर स्थिर हो जावे। आसन आरंभ करके पूर्व या उत्तर मुख होकर पीछे गला, सिर और शरीर को सीधा करके मुख बंद करके अच्छी तरह निश्चल होवे। नाक के आगे चंद्र बिंदु के मध्य में उस तूर्य और चूते हुए अमृत को अच्छी तरह समाधिस्थ होकर आंखों से देखे। नादाभिव्यक्तिरित्येत चिह्नं तत्सिद्धि सूचकम। नाद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना उसकी ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि का सूचक चिन्ह है। जबालोपनिषद द्वितीय अध्याय। अथ हैन्मत्रिः पप्रच्छयागवलक्यं यो एषोऽनन्तो व्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति सहोवाच यागवलक्यः सो विमुक्ते उपास्यो यो एषोऽनन्तो व्यक्त आत्मा सो विमुक्ते प्रतिष्ठिते इति सो प्रतिष्ठिते इति वर्णायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठिते इति कावे वर्णा का च नासिति सर्वान् इन्द्रिय कृतान् दोषान् वार्यति तेन वर्णा भवति सर्वान् इन्द्रिय कृतान् पापान् नाशति तेन नाशी भवतीति कौतमं चास्य स्थानं भवतीति भ्रोरघ्राणस्य च संधि स्वयेसे द्योर्लोकस्य परस्य च संधिरे भवतीति एतद्धि संधि संधयां ब्रह्मविद उपासते इति। अत्रि ऋषि ने इसके बाद याज्ञवल्क्य से पूछा, जो ऐसा अनंत अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने कहा, वह अविमुक्त आत्मा ही उपासना योग्य है। वह अनंत अव्यक्त आत्मा और अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है? वह वर्ण और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वर्ण और नासी क्या है? सब इंद्रिय कृत दोषों को दूर करता है, वही वर्ण है। और जो सब इंद्रिय कृत पापों को नाश करता है वही नासी कहलाता है। कहाँ वह स्थान है? दोनों भौहों का और नासिका का जो मिलन स्थान है वही वह स्थान है। वह धुर्लोक और परलोक का भी मिलन स्थान है। इस संधि स्थान में ब्रह्म ज्ञानी अपनी संध्या की उपासना करते हैं, अर्थात वहां पर ध्यान करके ब्रह्म साक्षात्कार की चेष्टा करते हैं। गर्भोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अथ नम्मे मासी सर्वलक्षण ज्ञान करन संपूर्णो भवति पूर्वजातिं स्मरति शुभाशुभम च कर्मे विन्दति। 9वें मास में गर्भस्थ संतान सर्वलक्षण और सर्व ज्ञान इंद्रिय संपन्न होती है। वह पूर्व जन्मों को याद करती है और शुभाशुभ कर्मों को जानती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।